दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस रोचक दुनिया में। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मोरल स्टोरीज से मिलने वाले ज्ञान से रूबरू किया जाता है। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं जिसे पढ़ने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। यहाँ हम आपके लिए मोरल स्टोरीज भी लेकर आते हैं। हर कहानी में एक सीख जरूर छुपी रहती है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। दोस्तों, ऐसे ही हजारों शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियों का सफ़र हम आप तक लेकर आए हैं, जिन्हें लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होती है या फिर टीवी में देखी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियाँ मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। तो पढ़ते रहिए ऐसी कहानियाँ और सीखते रहिए एक नई सीख। साथ में ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आज की हमारी कहानी है सही समय का इंतजार। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्यास लग गई। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद की वृक्ष की एक घनी छांव थी। वहीं सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा से कुछ तरफ से ठंडी हवा आ रही है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले, उसी दिशा में जाओ और जाकर वहां से कुछ दूर पर एक तालाब मिलेगा, उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहां से दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों को पर जाती है। यह देखकर शिष्य को लगता है कि पानी बहुत गंदा है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध से यह बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोले कि हमें तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए, वरना हम प्यास से मारे जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ ही देर यहीं बैठो, उचित समय आने का इंतजार करो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से फिर से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास लाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, आपके सब्र का फल है। यह कोई चमत्कार नहीं है, आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदी तत्व मिट्टी के तालाब के नीचे बैठ रहे थे। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य नहीं रखा होता, तो आप इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ हो गया या नहीं। सब कारणों से आपकी कभी प्यास नहीं बुझ पाती और सारे लोग मर जाते।
फिर इतना बोलते हुए महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आ जाए है वैसी ही स्थिति और मुश्किल तौर से हर मोड़ पर आएगी। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और आपके विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिससे आपको और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से से आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला ले बैठते हैं,